हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षिता मेहंदी स्पेस। तो चलिए आज मेरी मेहंदी की वीडियो देखते देखते हम लोग मेरे मेहंदी के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो बात यूँ है कि एक बार की बात है कि जब मुझे मेहंदी का ऑर्डर मिला था एक बार, तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो कई दिनों के बाद मुझे मेहंदी का ऑर्डर मिला है। लेकिन हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा कि मुझे मेहंदी लगाने तो बहुत दूर जाना पड़ा। दूसरा क्या था कि ठीक है, आपने जब मेहंदी के लिए बुलाया है तो जब आप जिस समय पे बुला रहे हो उस समय पे आप अवेलेबल रहो। सबसे पहली बात तो जो मैं अब बुराई नहीं कर रही हूँ, बट जो वो ब्राइड थी, ठीक है, वो एडजस्ट कर रही है। अब उनके साथ कुछ जो उनके रिलेटिव्स हैं वो आके अगल बगल बैठ रहे हैं। मतलब बच्चों का तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, बच्चे हैं, नादान हैं, पर पता नहीं क्यों कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि जब मेहंदी लग रही है, इतना बारीक काम होता है, उस पर बैठ के वो इधर से पुश कर रहे हैं, इधर से सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं बेटा ऐसे करो, ऐसे नहीं बेटा ऐसे करो। ब्राइड अलग ही बेचारी मुँह सुजाए हुए, क्योंकि उसको उसकी पसंद का मतलब कि स्पेस नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एक तो उनके सजेशंस और दूसरा कि मतलब कि वो इतना ज़्यादा ये कर रहे हैं कि लगाने में भी दिक्कत हो रहा है। उसके बाद जैसे शादी में बहुत रिचुअल्स भी होते हैं, तो ठीक है, आपको उस हिसाब से अपने रिचुअल्स को शेड्यूल करना चाहिए और मेहंदी को एक मतलब कि अलग टाइम देना चाहिए। अब उनका ये भी कहना, एक तो उनके पैसे बहुत कम होते हैं कि आप सिर्फ एक पर्सन ही जा सकते हो। दूसरा कि अब वो डिमांड करते हैं कि आप 2 घंटे में ब्राइडल मेहंदी फिनिश करके दो। तो 2 घंटे में तो ब्राइडल मेहंदी नहीं लगती ना। अप्रॉक्स कम से कम कितना भी कोई फास्ट करने की कोशिश करे तो 6 से 7 घंटे से कम तो नहीं लगता है। वो भी फुल ब्राइडल नहीं लग पाता है, क्योंकि मतलब कि एल्बो से नीचे तक और थोड़ा सा उतना हार्ड जो काम है वो नहीं हो पाता, और फीट्स तक की डिज़ाइन रहती है, उसके ऊपर तक नहीं जा पाती अगर इतने में बात की जाए तो। लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन तो देखो, एक तो इनको काम भी अच्छे चाहिए, दूसरा इनको स्पेस भी नहीं देना है। आप देखो, इनको चाहिए कि आप एकदम फटाफट 2 से 3 घंटे में कर दो। 2 से 3 घंटे में, अरे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। उस पे से सजेशन देंगी कि हमारे फ़लाने की ये तो जल्दी कर देती हैं, हमारे फ़लाने की ये तो अच्छा डिज़ाइन लगा देती हैं, आप तो ऐसे कर रहे हो। तो आप बुला लेते ना उन्हीं को, हमें क्यों बुलाया फिर? एक तो इतने कम पैसे में काम भी करके दो, ऊपर से इनके लेक्चर्स भी सुनो कि ये ऐसे होता, वो वैसे होता, और ये डिज़ाइन ऐसे करते आप, वो तो इतनी जल्दी कर देती हैं, आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, अगर वो कर देती है, वो कैपेबल है, तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर इन केस आपको लगता है कि अगर वही कैपेबल है, तो मैं बीच ऑर्डर से भी छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होगा। आप अपने फ़लाने की बेटी या फ़लाने पड़ोसी को ही बुला लेना, वो आपकी मेहंदी अच्छे से कर देंगी और शायद मेरे से बेहतर भी कर दें, है ना? क्योंकि जब आप उनकी इतनी तारीफ़ कर रहे हो तो वो अच्छा ही करती होंगी। खैर कोई बात नहीं, इतनी सारी बक-बक के साथ आपने मेरी मेहंदी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी बक-बक सुनने के लिए, मेरे इस छोटे से प्यारे से एक्सपीरियंस को सुनने के लिए, एक्चुअली प्यारा तो नहीं था बट एक्सपीरियंस था, तो उसे बैड हम लोग नहीं कह सकते, अच्छा ही बोलेंगे। जो भी था, जैसा भी था, अच्छा ही था। तो इस एक्सपीरियंस को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरीके से आगे भी मैं अपनी कुछ वीडियोस में इसी तरीके की अपनी मेहंदी की एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू। थैंक यू।